सर, नीमका थाना जिले से एक 5-6 दिन से मैसेज चल रहा था पूरे नीमका थाना के अंदर, तहसील के अंदर, कि क्योंकि अभी तो जिला नहीं रहा है, जिला तो नहीं कह सकते, लेकिन एक मैसेज आ रहा था कि आज जो मूर्ति का अनावरण था रोहतासी सैनी का, उसमें ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि बाजोर साहब यहाँ नहीं पहुँचेंगे। नहीं, क्यों नहीं पहुंचेंगे। मैं शहीद का कहीं भी कोई प्रोग्राम वैसे ही नहीं छोड़ता हूँ। और अपने पास तो ना तो कोई ऐसी सूचना थी ना कोई जानकारी थी, क्यों नहीं पहुंचेंगे, पहुंचना चाहिए। सर, जिला जो था उसको निरस्त कर दिया गया, तो इसके बारे में पूरे नीमका थाना की जनता है वो काफी दिनों से जानना चाह रही थी। 28 तारीख से जिस दिन निरस्त हुआ था उस दिन से, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, एक बात बताऊं आपको, नीमका थाना जिला चला गया और जो आज घटनाक्रम जो भी हो रहे हैं, इसमें यदि कोई सबसे बड़ा दोष ये था, यहाँ का विधायक है सुरेश मोदी। और क्यों है इसका कारण सुन लो आप। समीक्षा चल रही थी जिलों की कि भाई कौन से जिले जाएंगे, कौन सा जिला आएगा। एक मेरे को बता दो कि वो एक दिन भी जाके मुख्यमंत्री से मिला हो या उस कमेटी को कुछ ने कुछ लिख के दिया हो। विधायक वो है, जनप्रतिनिधि वो है। मेरी बात सुन लो आप, जनता चुनाव उसको जीता है, तो जब समीक्षा चल रही थी तो उसको जाना चाहिए था। वहां जनता की भावनाएं उनके सामने रखनी चाहिए थी कि साहब हमारे क्षेत्र की जनता की भावना, वहां भी एमएलए की सुनते हैं, जनप्रतिनिधि की। और हमारे लिए तो वो ये कहता है कि ये कौन है। कई बार मैंने इसमें देखा व्हाट्सएप में, क्या है ये, बिल्कुल, कई बार हम कौन बना रखा है, कई कौन शब्दों अध्यक्ष का बना रखा इस्तेमाल करते है। हैं जी। तो भाई हम तो कुछ है ही नहीं। तो सर आगे क्या अब प्रयास तो है? आज भी सुन लो, आज भी बैसाखी में जी रहे हैं। 33,000 से जनता में चुनाव है, उनको जाना चाहिए था। अभी भी मौका है, अभी भी उनको जनप्रतिनिधि के नाते उनको सीएम से मिलना चाहिए, अपना प्रदर्शन देना, ज्ञापन देना चाहिए। जनता की भावना वहां उनके बीच में रखनी चाहिए। वो सिर्फ नीमका थाना में नाटक कर रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं। एक दिन भी यदि कमेटी के सामने वो पेश होकर के कोई सबूत दे दे मुझे कि साहब ये कागज है, और हम कमेटी को हमारे लिख के देखे, कमेटी में जाके उन्होंने अपना पक्ष ही नहीं रखा, तो एक तरफा फैसला हो गया। तो सर, अब क्या प्रावधान है? नीमका थाना जिला रहेगा या निरस्त हो चुका देखो, है? अब निरस्त तो हो ही चुका है, एक बार तो हो ही चुका है। अब वापसी करना नहीं करना वो तो सीएम के ऊपर है, या तो उसको दोबारा करे, रीचेकिंग करे, दोबारा कमेटी बनाए। तो लेकिन ये चीज तो जब होगी ना कि सीएम तक ये आवाज जाए, सीएम को ये लोग यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो लोगों को ले जाके वहां रखे। सर, नीमका थाना सभी मापदंडों के अंदर पूरा था, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक दोष दिया जा रहा है कि बाजोर साहब का हाथ है उसमें निरस्त करवाने में। ऐसा क्या कारण रहा? देखो, मेरी बात सुनो, मैंने आपको एक बात बता दी, बिना तथ्य के कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है। तथ्य की बात यह है कि वहां विधानसभा में एमएलए की गिनती होती है। अरे बाहर हम जैसे बेटे उनको कोई नहीं पूछता। विधानसभा में विधायक की चलती है, उनको पक्ष रखना चाहिए था उस टाइम पे, जब बाकायदा कमेटी बनाई गई थी, रीचेकिंग हो रही थी, सबको पता था, अखबारों मारी है। तो विधायक की जिम्मेदारी है सबको साथ लेके वहां जाता और जाकर के अपना पक्ष रखता कि भाई हमारी जनता का ये दर्द है। एक दिन नहीं रखा। आज भी जिस दिन से जिला कैंसिल हुआ है, एक दिन भी वो जाकर के जयपुर मिला किसी से? सर, एक ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि जहां जहां कांग्रेस की सीट आई हो वहां ही जिले निरस्त किए नहीं, गए। ऐसा कुछ भी नहीं। कई ऐसी भी जगह है जहाँ बिना कांग्रेस की सीट है वो भी जिले कैंसिल। ऐसा नहीं है, गलत है, गलत अफवाह बना रहे तो हैं। अब क्या कहना चाहेंगे सर जिले के बारे में आप? जिले में आपको बता रहा हूँ, मैं भी सीएम साहब से बात करूंगा, लेकिन उनकी बात में वजन ज्यादा करेगा। आज अब उस टाइम पे यदि अच्छा प्रदर्शन करते, अच्छी जगह प्रेजेंटेशन देते, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। उनको सरकार का पता है भाई बीजेपी की है, तो जाना चाहिए वो। क्या बीजेपी के तो मैं नजदीकी कौन जाऊँ, तो बाप जी नजदीक नहीं जाना चाहिए, अगर रिजल्ट किसे होगा उनको जाना चाहिए जी। कमेटी के सामने मेरा करना चाहिए था। मेरा सवाल है सर, जैसे खंडेला तहसील की 25 पंचायतें ऐसी हैं जिसे भाजपा विधायक सुभाष जी मील जी ने विधानसभा में मुद्दा भी उठाया था, जो नीमका थाना में शामिल होना चाहती थी। और मैं समझता हूँ आप मिलकर दोनों सुभाष जी मील और आप आगे क्या प्रयास करेंगे, हमें बताएंगे? देखो, जिला मेरी बना बात मैंने आपको कहा, मैं विधानसभा के बाहर हूँ, विधानसभा के अंदर नहीं हूँ। वहां जो विधानसभा में बैठते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये विपक्ष का है कि ये सत्ता पक्ष का है। विधानसभा में विधायक जाता है, ताल ठोकता है, उसकी वहां प्रोसीजर में भी लिखी जाती है, उसकी वहां सुनाई भी होती है।
तो मैं जितना मैं कर सकता हूँ, मैं तो बाहर से जो समर्थन मेरे से लेना चाहे मैं भी साथ हूँ। मुझे आज कहेंगे चलो आपको वहां कर चलना, मैं भी आपका जाऊंगा। कहने का मतलब है कि आप जिला बनाने के लिए पूरा प्रयास मैं करेंगे। कहीं भी मेरे को ले जाए मैं वहां जाने के लिए साथ तैयार हूँ, लेकिन कार्रवाई तो उनको करनी पड़ेगी, अगर नहीं पंथी उनको जाना पड़ेगा। उनकी ढिलाई से, उनकी गलती से, उनकी बिना न समझदारी के कारण से आज जिला कैंसिल हुआ, नहीं कैंसिल नहीं होता है जिला। और सर एक बात और, जैसे आप ग्वाला की धरती पे बैठे हैं, वर्तमान विधायक सुरेश जी मोदी को कांग्रेस के यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने बार बार उप तहसील बनाने के लिए ज्ञापन दिया था, और मैं चाहता हूँ कि आप ग्वाला को उप तहसील बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, और आपके लिए क्या प्रयास करेंगे? अब मैं आपको आज ही बता दी, तो बार बार आपको कह रहा हूँ, मैं बाहर बैठा हूँ, विधानसभा में नहीं हूँ, फिर भी मैं आपकी बात को उचित प्लेटफॉर्म पे रखूंगा। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। आप लोग एक बार पूरी डिटेल मुझे लिख करके अधिकारियों के साथ बैठ करके और एक प्रेजेंटेशन तैयार कर दे, मैं मुख्यमंत्री तक ले जाके उनको दूँ। थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू।